एक बहुत ही बड़े राज्य में एक बेहद ही सुंदर नौजवान राजा रहते थे। उनका नाम था राजा विक्रांत। वे अत्यंत महान थे और उन्हें राज्य का न्यायप्रिय राजा भी कहा जाता था। वे हर चीज को बहुत ही सही दिशा से समझते थे। वे अपनी बेहद ही खूबसूरत पत्नी रानी शिवांगी के साथ रहते थे। रानी शिवांगी बेहद ही सुंदर थी। उनका चेहरा बहुत ही मासूम था और उनकी आंखें चंचल थी। रानी शिवांगी को हर राज्य के लोग देखने को तरसते थे, क्योंकि वे इतनी खूबसूरत थी मानो उन्हें स्वयं विधाता ने फुर्सत से बनाया हो। राजा विक्रांत और रानी शिवांगी अपना जीवन खुशी खुशी महल में बिता रहे थे, लेकिन उसी महल में राजा की माता महारानी हुदाशी भी रहती थी। हुदाशी बहुत ही जालिम थी, क्योंकि उन्हें विक्रांत की बहू शिवांगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसका कारण यह था कि राजा विक्रांत ने शिवांगी से अपनी मर्जी से विवाह किया था और इसी बात का गुस्सा हुद्दाशी के मन में भरा हुआ था। शुरुआत में हुद्दाशी का व्यवहार ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वह शिवांगी से जलने लगी। इसी जलन के कारण महारानी हुदाशी आए दिन राजा विक्रांत को शिवांगी के खिलाफ भड़काया करती थी, लेकिन विक्रांत हंसकर अपनी मां की बातों को टाल दिया करता था। दिन प्रतिदिन हुदाशी के अंदर की जलन बाहर आने लगी। अब वह शिवांगी से सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी, क्योंकि शिवांगी महल में सुखी जीवन बिता रही थी। शिवांगी जितनी सुंदर थी, उतनी ही दयावान भी थी। वह सबका सम्मान करती थी और कभी किसी को भी उल्टा जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह अपने पति राजा विक्रांत से बहुत प्रेम करती थी। अब हुदाशी शिवांगी को खरी खोटी सुनाने लगी। वह उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। इसी बीच एक दिन महल में आई राजा विक्रांत की बहन वैशाली। वैशाली उस राज्य की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी और साथ ही वह अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में थी। राज्य का हर युवक वैशाली से प्रेम करता था, लेकिन वैशाली भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने का मौका देती थी। उसे हर किसी में दिलचस्पी थी। जब वह महल आई, तो सारे पुरुषों की नजर उसकी खूबसूरती पर ठहर गई। सबसे पहले वैशाली अपनी मां हुदाशी से मिली। दोनों मां बेटी एक दूसरे से आगे थीं। पूरी रात हुदाशी ने शिवांगी के बारे में सब कुछ बताया और वैशाली को खूब भड़काया। उस समय राजा विक्रांत और रानी शिवांगी अपने कक्ष में सो रहे थे। अब शिवांगी पर अत्याचार करने के लिए वैशाली भी आ चुकी थी। अगले ही दिन वैशाली महल में इधर उधर लड़कों की तलाश में घूमने लगी, लेकिन उसके हाथ कोई नहीं लगा। महल की ऊपरी बालकनी में वैशाली ने पहली बार शिवांगी को देखा। वह उसकी खूबसूरती को देखती ही रह गई। हालांकि वैशाली शिवांगी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। दोनों ने एक दूसरे से खूब बातें की, लेकिन वैशाली के अंदर बहुत गहरी जलन थी। उसने ननद होने का फायदा उठाया और शिवांगी से उसके महंगे गहने ले लिए। शिवांगी ने खुशी खुशी अपनी ननद को प्यार से सब दे दिया। बाद में वैशाली अपने भाई विक्रांत से मिली। दोनों भाई बहन बहुत समय बाद मिले थे, लेकिन वैशाली अब अपनी मां हुदाशी की बातों में आ चुकी थी और वह भी शिवांगी से नफरत करने लगी थी। मां बेटी आए दिन शिवांगी को ताने देती थी। दिन बीतते गए। वैशाली की दिलचस्पी कभी बाजार में किसी पर, कभी महल में काम करने वालों पर, तो कभी खाना बनाने वालों पर होती थी। वह सबसे ज्यादा चालाक और दुष्ट थी। वह भी अब अपनी मां हुद्दाशी की तरह राजा विक्रांत को शिवांगी के खिलाफ भड़काने लगी। लेकिन विक्रांत शिवांगी से अत्यंत प्रेम करता था। दिन बीतते रहे और एक दिन वैशाली ने हद ही कर दी। वह चुपके से अपनी भाभी शिवांगी के कमरे में आई, जहां शिवांगी अपनी साड़ियां ठीक कर रही थी। वैशाली ने शिवांगी से उसकी साड़ियां देखने को कहा और आधे से ज्यादा साड़ियां ले भी ली। विक्रांत अपनी बहन और अपनी पत्नी दोनों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी बहन वैशाली जितनी सुंदर थी, उसके कर्म उतने ही बुरे थे। वह अपनी मां के साथ मिलकर शिवांगी को सताने के नए नए उपाय बनाती रहती थी। इतना होने के बावजूद भी रानी शिवांगी कभी भेदभाव या उल्टा जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसका दिल बहुत साफ था। अब हर दिन महल का यही हाल रहता था। सास और ननद शिवांगी के साथ अत्याचार करती थी, लेकिन केवल बातों से, क्योंकि अभी राजा विक्रांत महल में ही था। एक दिन मां बेटी ने विक्रांत को शिवांगी के बारे में बहुत सी झूठी बातें बताई कि शिवांगी का किसी दूर राज्य के राजकुमार के साथ संबंध है।
यह सुनते ही विक्रांत का दिल टूट गया। वह सीधे कमरे में आया और शिवांगी के साथ बहुत झगड़ा किया। शिवांगी ने बहुत समझाया, लेकिन विक्रांत रोज रोज के कलह से परेशान था। दरवाजे के बाहर खड़ी मां बेटी उनकी लड़ाई का मजा ले रही थी और खूब हंस रही थी। उस रात मानो शिवांगी का दिल टूट गया हो। वह अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और अपने पति के साथ ही रही। इसी बीच अगले दिन बाजार में वैशाली की नजर अहमद पर पड़ी। उसे देखते ही वैशाली उस पर मोहित हो गई और अहमद ने भी वैशाली को पसंद कर लिया। लेकिन अहमद बहुत ही चालाक और शातिर व्यक्ति था। उसी समय महल में राजा विक्रांत को व्यापार के लिए दूसरे राज्य जाना था। जब उसने अपनी मां हुदाशी और बहन वैशाली को यह बात बताई तो दोनों बहुत खुश हो गई, क्योंकि अब शिवांगी को सताने से उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। राजा विक्रांत ने यात्रा की तैयारी की और रथ में बैठकर राज्य से निकल पड़ा। शिवांगी का मन नहीं मान रहा था। वह अपने पति से दूर नहीं रह सकती थी, लेकिन फिर भी विक्रांत को जाना ही पड़ा। उस दिन शिवांगी अपने कमरे में आकर जोर जोर से रोई। उसी रात महल की दीवार फांद कर अहमद भीतर आया। वह वैशाली से मिलने आया था। ऊपर बालकनी में वैशाली खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। वैशाली सबसे छिपाकर अहमद को अपने कमरे में ले आई और दोनों प्रेम के बंधन में बंध गए। अहमद को इतनी खूबसूरत लड़की मिली थी और वैशाली भी अहमद से बहुत खुश थी। अगले दिन से ही मां बेटी का अत्याचार शिवांगी पर और बढ़ गया। एक दिन महारानी हुदाशी ने गुस्से में शिवांगी के बाल भी पकड़े और उससे जोर से खींच दिया, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ समय बाद शिवांगी को पता चला कि वह गर्भवती है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई और उसने अपनी सास हुदाशी को यह बात बताई। यह सुनते ही हुदाशी मानो जल भुन गई। जब उसने यह बात अपनी बेटी वैशाली को बताई तो दोनों बहुत क्रोधित हो गई। अगले दिन से ही शिवांगी ने अपना ध्यान रखना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका ध्यान रखने वाला कोई और नहीं था। शिवांगी ने अपने पति विक्रांत को खुशी खुशी एक पत्र भी लिखा। जब विक्रांत को यह पता चला कि शिवांगी गर्भवती है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। दिन बीतते रहे और कुछ समय बाद वैशाली ने गुस्से में शिवांगी पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन शिवांगी हंसते हुए उनका बुरा व्यवहार सहती रही। उस दिन शिवांगी अपने कमरे में बैठकर बहुत रोई और अपने पति विक्रांत को बहुत याद किया। उधर अपने कमरे में वैशाली और हुद्दाशी यह सोच रही थी कि शिवांगी से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी वैशाली ने अपनी मां को अहमद से मिलवाया। हुद्दाशी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन उसे तो बस शिवांगी से छुटकारा चाहिए था, चाहे इसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। तीनों ने मिलकर एक बहुत ही भयानक योजना बनाई। दूसरी ओर रानी शिवांगी अपने कमरे में लेटी हुई थी और विश्राम कर रही थी। तभी वैशाली दूध का एक गिलास लेकर शिवांगी के कमरे में आई। वैशाली का यह रूप देखकर शिवांगी बहुत खुश हुई और उसने पूरा दूध का गिलास पी लिया। लेकिन उस दूध में एक भयानक राज छिपा हुआ था। थोड़ी ही देर में शिवांगी को चक्कर आने लगे और वह पीछे की ओर गिर पड़ी। वैशाली की मानो इच्छा पूरी हो गई हो। उसी समय वहां अहमद आ गया। दोनों ही बहुत बुरे और निर्दयी थे। अहमद ने शिवांगी को अपनी बाहों में उठा लिया और महल से बाहर ले गया। वह शिवांगी को एक पुराने खंडहर में ले आया और वहां उसे बांध दिया। जब शिवांगी की आंख खुली तो वह पूरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसके सामने अहमद खड़ा था, जो एक बेहद ही बुरा व्यक्ति था। शिवांगी को अपने इस हाल पर बहुत रोना आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। दूसरी ओर अगले दिन राजा विक्रांत अपना व्यापार पूरा कर महल वापस आ गए। उन्होंने अपनी मां और बहन से बड़े प्रेम से मुलाकात की। तीनों ने मिलकर खूब बातें की। इसके बाद राजा विक्रांत अपने कक्ष में गए, लेकिन वहां उन्हें शिवांगी नहीं मिली। उन्होंने अपनी मां और बहन से पूछा। दोनों ने बड़े दुख के साथ एक झूठी कहानी सुनाई कि शिवांगी दूर राज्य के उसी राजकुमार के साथ भाग गई है। यह सुनकर विक्रांत चौंक गया, लेकिन इस बार उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास शिवांगी का लिखा हुआ पत्र था। दूसरी ओर शिवांगी ने भी अपनी दशा के बारे में एक पत्र लिखा और उसे एक परिंदे के द्वारा महल भेज दिया। महल में जब वह परिंदा आया
तो राजा विक्रांत ने वह पत्र ले लिया। पत्र पढ़ते ही वह अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गया। वह सीधे गया और अपनी बहन वैशाली के बाल पकड़ लिए और अपनी पत्नी के बारे में पूछा। वैशाली रोने लगी और कुछ बताने से मना करती रही। हुदाशी भी वहीं खड़ी थी। जब विक्रांत का क्रोध उन दोनों पर भारी पड़ने लगा तो वैशाली ने शिवांगी का पता बता दिया। राजा विक्रांत दौड़ता हुआ वहां पहुंचा जहां वह पुराना खंडहर था। उसने खंडहर का दरवाजा जोर से तोड़ दिया। वहां उसकी मुलाकात अहमद से हुई। दोनों के बीच बिना कुछ बोले ही भयानक युद्ध शुरू हो गया। अहमद भी कमजोर नहीं था, लेकिन अंत में राजा विक्रांत जीत गया। जब विक्रांत ने शिवांगी को उस हालत में देखा तो उसे अपने के पर बहुत रोना आया। अब जाकर शिवांगी को भी सुकून मिला। राजा विक्रांत ने शिवांगी से बहुत प्यार किया, उसे बंधन से मुक्त किया और उसे महल वापस ले आया। महल में शिवांगी का पूरा ध्यान रखा गया। कुछ समय बाद रानी शिवांगी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र बेहद ही प्यारा था। शिवांगी ने उसकी अच्छे से परवरिश की। अब रानी शिवांगी अपने बेटे और पति राजा विक्रांत के साथ महल में खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। उसने अपनी सास और ननद से बात करना पूरी तरह बंद कर दिया और उन्हें अपने बेटे की परछाई तक नहीं देखने दी।